हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदाड़ और हम लोग जो पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, उस प्रोजेक्टाइल मोशन को ही आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था और उस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने सीखा था कि किस तरह से एक बॉडी को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उस बॉडी के प्रोजेक्ट करने पर जो क्वांटिटीज हैं, लाइक मैक्सिमम हाइट कितने ऊपर तक वो बॉडी गई, मैक्सिमम रेंज कितनी दूर तक वो बॉडी गई, मैक्सिमम टाइम यानी कि टाइम फ्लाइट कितनी देर तक वो बॉडी हवा में रही, ये तीनों क्वांटिटीज हमने कैलकुलेट करनी सीखी थी और वो तीनों क्वांटिटीज के रिजल्ट आपके सामने हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने एक क्वांटिटी को फेंका, एक ऑब्जेक्ट को फेंका बेसिकली, तो वो यहां से हमने उसको u वेलोसिटी से फेंका और वो यहां से ये इस तरह से जाके इधर गिरती है, राइट। तो यहां से ये जो फेंका हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका, इस टाइम पर ये एंगल थीटा था और यहां पर एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी z एक्ट हो रही थी, यानी कि हमारे पास तीन क्वांटिटी नॉन थी। तब हमने इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्टाइल मोशन किया। तो अब हमें देखना था कि कितनी दूर गया, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रेंज। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया है कि किस तरीके से हम लोग रेंज कैलकुलेट किया करते हैं इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो उस रेंज का फॉर्मूला क्या है, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय z। देखिए आपका रेंज का फॉर्मूला केवल इन तीन चीजों पर ही डिपेंड है, u पर, z पर और आपके थीटा पर। तो ये रेंज का फॉर्मूला u, थीटा और g पर डिपेंड करता है। वाह यार, ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल यही हमें गिवन होंगे और हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने निकाला कि मैक्सिमम हाइट, यार एक्चुअली कितने ऊपर तक जाता है, मैक्सिमम कितने ऊपर तक जाएगा और फिर नीचे आना स्टार्ट होगा। प्रोजेक्ट किया, फेंका किसी चीज को, मैक्सिमम हाइट तक गया, फिर वो नीचे आना स्टार्ट हुआ। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी इन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा और क्या है वो फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2z। ये भी मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिराइव कराया था, बताया था लास्ट लेक्चर में। इसके बाद हम देखते हैं कितनी देर हवा में रहा, यहां से उड़ा, यहां पे जाके गिरा, तो ये किधर फ्लाइट किया इसने, किधर उड़ा ये, तो उसके लिए हम लोगों ने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट। और वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो दैट टाइम ऑफ फ्लाइट, जस्ट वेट, दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय z। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, मींस करंट चला गया था, पता नहीं कौन चला गया था, चली गई थी, बट हाँ प्रॉब्लम आई थी, चलेगा। तो ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हुआ, जो फिर से इन तीन क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, u, z एंड आपका थीटा, u, z एंड थीटा। तो इस तरह से हमने इस प्रोजेक्टाइल मोशन की तीनों क्वांटिटीज, रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट कर लिया था। आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूं ये सिखाऊंगा कि किस तरह से इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को आप लोगों को किस तरह से ट्रिकी बना, मतलब एक ट्रिक लगा के, कॉन्सेप्ट लगा के पूछा जाता है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इजीली उसको समझ सकते हैं। तो इसी में कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इन तीनों फॉर्मुलेज में ही डिफरेंट तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और वो सारे के सारे मैं आपके सामने रखने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि सभी कॉन्सेप्ट्स आपके सामने, बेसिकली स्पेशल केसेस उनको आप कहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उनको कहिए, जो भी आप कहिए, इनसे रिलेटेड सारी बातें मैं आपके सामने बताने वाला हूं अभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस फर्स्ट फॉर्मूले से ही। फर्स्ट फॉर्मूला अपना है रेंज ऑफ द फ्लाइट, कि कितनी दूर ऑब्जेक्ट जाके गिरा। अगर मैं रेंज की बात करूं, मान लीजिए मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, राइट। तब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंकता हूं, मैं तो मेरी औकात, मेरी ताकत है कि मैं u उसको इनिशियल वेलोसिटी, एक फिक्स इनिशियल वेलोसिटी दे सकता हूं, मैक्सिमम। यानी कि मैं यहां से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा तो मैक्सिमम u कितना दूंगा, तो मैक्सिमम u जितना भी मैं दे सकता हूं उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, यानी कि मेरी कंडीशन में u कांस्टेंट है, राइट। अब दूसरी क्वांटिटी हमने जब उस ऑब्जेक्ट को फेंका तो उस टाइम पर ग्रेविटी भी इक्वली एक्ट कर रही थी, चाहे आप यहां फेंकिए, किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी जाकर फेंकिएगा तो ग्रेविटी जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि अगर इस रेंज के फॉर्मूले के साथ मैं छेड़छाड़ करके मैक्सिमम रेंज निकालना चाहूं तो उस कंडीशन में दो क्वांटिटीज कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर केस इज व्हाट, u एक तो कांस्टेंट है, मैक्सिमम u जो दे सकता है बंदा वो फिक्स है, और एक g कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये जो मैक्सिमम रेंज यानी कि रेंज में यहां पे मैं निकालूंगा, मैं यहां पे लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम रेंज। अभी मैक्सिमम रेंज कैसे कैलकुलेट हो, तो वही मैं बताने जा रहा था कि ये u और g अगर कांस्टेंट है तो रेंज का मैक्सिमम होना किस चीज पर डिपेंड करता है, केवल थीटा पर डिपेंड करता है, केवल थीटा पर डिपेंड करता है कि आपने किस थीटा से उसको फेंका, और अगर वो थीटा एक फिक्स पर्टिकुलर थीटा था तो इस r की वैल्यू मैक्स हो सकती है। मैं यहां पर इस फॉर्मूले को लिखता हूं, देखिएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय z। मुझे इस नंबर को मैक्स करना है,
मैक्सिमम करना है। मैं कैसे मैक्सिमम कर सकता हूं? ये तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया, ये थीटा चेंज हो सकता है, और यहां पर ये साइन यहां पे बेसिकली साइन 2 थीटा है, ये साइन 2 थीटा पर डिपेंड करता है कि रेंज मैक्सिमम कैसी होगी, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम होता है, तो साइन थीटा वेरी करता है 0 से 1 तक, और अगर वो 0 से 1 तक वेरी करता है तो बच्चों कब होता है वो 1? तो आंसर है 90 पर वो 1 होता है। तो मुझे थीटा 90 रखना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे 2 ऑलरेडी गिवन है, तो मुझे थीटा क्या रखना चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज? तो फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रखता हूं तो यहां से ये साइन 2 इंटू 45 इज इक्वल टू वॉट? 90। ये तो क्या हो गया? साइन 90, और साइन 90 इज इक्वल टू वॉट? 1। अगर मुझे रेंज को मैक्स करना है तो मैक्सिमम रेंज के लिए यूजी अगर कांस्टेंट हो गई तो थीटा पर डिपेंड करता है, और थीटा को मैंने क्या कर दिया? थीटा को मैंने मैक्सिमम कर दिया, थीटा को मैंने मैक्सिमम कर दिया। साइन थीटा मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि रेंज कब मैक्सिमम होगी, यानी कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रेंज मैक्सिमम हुआ करती है? आंसर इज व्हाट? आंसर इज 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल पर रेंज मैक्सिमम होती है। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर रेंज मैक्सिमम 45 पर होती है तो बताइए वो रेंज कितनी होती है? तो ऑफ कोर्स वैल्यू पुट कर दीजिएगा, r इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा जहां पर दिया हुआ है, यानी कि यहां पर आप 45 लिखेंगे तो साइन ये कितना हो जाएगा? 90, और साइन 90 इज व्हाट? 1। तो r इज इक्वल टू व्हाट? तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी, दैट इज व्हाट? दैट इज मैक्सिमम रेंज, दैट इज मैक्सिमम रेंज। तो बच्चों आपके पास मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आपको ये मिला यहां पर। ऑलराइट, क्लियर है ये बात आपको? पक्के से क्लियर है? तो मैं यहां पे इसको लिख देता हूं मैक्सिमम रेंज, है ना, आर मैक्स मुझे लिख देना चाहिए यहां पे। अब एक नया फॉर्मूला आपको डिक्शनरी में ऐड हो रहा है, दैट आर मैक्स इज इक्वल टू व्हाट? यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी एट 45 डिग्री, एट 45 डिग्री। याद रखना भाई साहब ये बात आप। तो आपको मैंने रेंज से रिलेटेड ये बात करके बताई कि भाई रेंज मैक्सिमम कब होती है, तो आंसर है 45 पर होती है, और रेंज अगर 45 पे मैक्सिमम होती है तो वो रेंज कितनी होती है? तो वो आपकी रेंज हो जाती है आपकी यू स्क्वायर बाय जी, ये आपकी वो रेंज होती है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर रेंज थीटा पर ही डिपेंड करती है तो सुनना मेरी बात ढंग से, मैं इसे हटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले लें, आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसे पॉज करके लिख भी लीजिएगा, फिर मैं इसको हटा के आगे कहानी बढ़ाता हूं। चलिए मैं इस कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं। देखो मैंने इसको हटाया, मैक्सिमम रेंज आप निकालना सीख गए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि नहीं भाई मुझे रेंज मैक्सिमम नहीं चाहिए, देखिएगा बदलाव कर रहा हूं मैं सवाल में यहाँ पे। क्या बदलाव बच्चों? कि मुझे रेंज मैक्सिमम नहीं चाहिए, तो भाई क्या, मान लीजिएगा ये ऐसे, ये मैंने यहां पर एक प्रोजेक्शन कराया ये, और ये मैंने कह दिया कि यहां से इसको मैंने फेंका था तो एंगल 45 डिग्री था। अब आप समझ गए कि रेंज कैसी है, ये यहां तक की रेंज आपकी मैक्स रेंज है, मैक्सिमम है ये रेंज, है ना। और अगर ये रेंज मैक्स है तो मुझे मैक्स रेंज नहीं चाहिए, मुझे तो उस मैक्सिमम से थोड़ी सी कम रेंज चाहिए, यहां तक ये रेंज चाहिए मुझे। तो अगर मुझे इससे कम रेंज चाहिए तो मैं बताइए मुझे, आप समझाइए कि भाई साहब मेरे पास यू तो फिक्स है क्योंकि मैं फेंक रहा हूं पूरी ताकत से, जी ग्रेविटी भी फिक्स है, आप भी फेंकेंगे आपके लिए भी यू फिक्स है, यानी कि अगर मैंने यू को फिक्स कर लिया और आपसे पूछा कि बताइए मैं थीटा में क्या चेंज करूं, क्योंकि आपने बताया था कि रेंज का थीटा से रिलेशन है, यानी कि रेंज है वो थीटा पर डिपेंड करती है, तो थीटा के साथ क्या रिलेशन है, तो आप थीटा को बताइए कम करूं मैं या ज्यादा करूं? मैं थीटा को 45 से कम करूं इस रेंज को अचीव करने के लिए, या मैं थीटा से ज्यादा कर दूं, यानी कि इस 45 से मैं कम कर दूं या 45 से ज्यादा कर दूं? तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे सर जी ऐसा करिए आप कम कर दीजिए, तो यहां पे गिर जाएगा। कुछ कह रहे होंगे नहीं 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 आप ऐसा करिए ना, आप बढ़ा दीजिएगा, वो ऐसे मैक्सिमम जाएगा और फिर वहां से ऐसे गिर जाएगा, है ना। अगर आप 45 से कम करते हैं तो भी यहां पे गिर सकता है। कुछ बच्चे इसके फेवर में होंगे, कुछ कह रहे होंगे नहीं नहीं आप इसको बढ़ाइएगा और फिर ये यहां पे आके गिरना चाहिए, कुछ लोग इस फेवर में होंगे। तो मेरा आंसर है कि हां दोनों की बात सही है, ये बिल्कुल सही बात है कि 45 से कम करोगे तो भी ये रेंज अचीव हो सकती है, और अगर 45 से ज्यादा करोगे तो भी वो रेंज अचीव हो सकती है, लेकिन एक फिक्स प्रोपोर्शन में हमें ऐसा करना है। वो प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है, क्या उसमें हम लोग रखते हैं कंडीशन, किस तरह का उनका रिलेशन है कि कितना कम करें और कितना ज्यादा करें ताकि हमें एक फिक्स रेंज अचीव हो। तो आइए उसकी हम लोग डिस्कशन करते हैं। बच्चों मैं आपको बताऊं, अगर आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बात करूं तो आपने पढ़ा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। अब आप कह रहे हो यार ये वाली बात तो कभी सुनी तो थी,
लेकिन अब याद नहीं आ रहा, हमें पता नहीं। सर आप प्रूव करके दिखा दो। नहीं, मैं नहीं प्रूव करने वाला हूं, मैं आपको फील दिलाता हूं कि देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा होता है। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है मैंने, राइट। अब इसमें मैंने देखा कि यहां से अगर मैं इसको थीटा एंगल ऊपर करता हूं, थीटा ऊपर करता हूं, तो साइन थीटा में क्या आता है, तो साइन थीटा में इसलिए हम लोग हाइट की बात करते हैं, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद वाले में क्या परपेंडिकुलर, यानी कि कितना हाइट, कितना ऊपर गया, ये इतना ऊपर गया। और अगर मैं इसी के, ये हमारा हॉरिजॉन्टल था, उससे मैंने थीटा ऊपर किया तो ये हाइट अचीव हुई। सेम हाइट मुझे यहां से, अगर मैं इस हाथ को इतना ऊपर करूंगा तो क्या होगा, तभी मुझे सेम हाइट अचीव हो सकती है। अगर मुझे इन दोनों कंडीशन में सेम हाइट अचीव हो सकती है, तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना है, थीटा, और ये पूरा एंगल कितना है, तो अगर मैंने इसको यहां से फिर से थीटा उठाया तो कितना है, टोटल एंगल तो यहां से यहां तक का कितना होता है 180, और उसमें से किसको माइनस कर दूं मैं, थीटा को, तो भी क्या होता है, हमें मैक्सिमम रेंज अचीव होती है ना। समझ गए तुम लोग ना, फिर आया नहीं आया, इसको थीटा उठाया, इसको भी थीटा उठाया, तो इसको यहां से मेजर करूंगा तो ये तो थीटा हुआ, लेकिन ये पूरा कितना हुआ, तो ये 180, और हमने थीटा हटाया तो कितना 180 माइनस थीटा। यार आपको समझ आया होगा, अगर आपकी बात क्लियर है, पढ़ा होगा यार तुम लोगों ने, तो अब मुझे इस रेंज के फॉर्मूले में जरा इसको पुट करके देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि मैं कैसे लिख सकता हूं। तो यहां पर साइन, ये तो अपने पास क्या है, इस थीटा को हमने क्या लिया हुआ है, यहां पे हमने इस थीटा को लिया 2 थीटा लिया हुआ है, वैसा भी इसको हमने, राइट। और अगर ये 2 थीटा लिया हुआ है तो यहां पे दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज साइन, क्या कर सकता हूं मैं, यहां पर मुझे 2 लेके आना है, 2, और अंदर क्या बचा 90 माइनस थीटा। यानी कि अगर मैं सच में देखूं तो यहां पर थीटा किसके बराबर होना चाहिए, 90 माइनस थीटा के बराबर होना चाहिए। यानी कि थीटा एंगल पर और 90 माइनस थीटा एंगल पर रेंज क्या होंगी, सेम, बराबर होंगी। यानी कि फिर से अगर आपने मान लीजिए 30 डिग्री एंगल पर ऑब्जेक्ट को फेंका, राइट, तो आप 90 माइनस 30 कितना 60, अगर आप 60 एंगल पर आप ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो उस कंडीशन में रेंज क्या मिलेगी आपको, रेंज आपको सेम मिलेगी, सिमिलर रेंज आपको मिलने वाली है अगर आप इस तरीके से थीटा और 90 माइनस थीटा के साथ खेलते। तो अब इस बात को बच्चों याद रखना आप कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है। क्लियर है क्या? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर मैंने यहां से 45 डिग्री पर फेंका, बताइए दूसरा थीटा कौन सा होगा इसके साथ जो हमें रेंज बराबर मिले, तो 45 पर रेंज कितनी होती है मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज कब होती है 45 पर, तो दूसरा एंगल भी कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए। और हाँ बिल्कुल सही भी बात है, अगर आपने 45 पर फेंका तो दूसरा कितना होना चाहिए 90 माइनस 45 इज व्हाट 45। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आपने 45 पर फेंका तो आपको रेंज मिली क्या मैक्स, अब आप उतनी रेंज चाहते हैं कितनी मैक्सिमम, एंगल क्या 45। देखो ना यार, समझ रहे हो मेरी बात ना, तो इसका मतलब ये हुआ। अब जैसे बात करता हूं, मान लीजिए मैंने 10 डिग्री पर फेंका ऐसे टिंग, वो यहीं पे आके गिर गया, अगर वो यहीं पे आके गिर गया तो अब मैं कितने पर फेंकूं कि वो फिर से यहीं पे आके गिरे, तो दूसरा कौन सा होगा 90 माइनस 10 इज 80, सीधा फेंकते तो एग्जैक्ट यहां पर गिरता है, थोड़ा सा उधर फेंकोगे तो शायद उधर गिर जाए। या एक और अच्छा एग्जांपल, मान लीजिए थीटा मैंने 0 डिग्री ले लिया, ठीक है, मैंने थीटा 0 ले लिया, थीटा 0 लिया तो क्या हुआ साइन 0 0, अगर साइन 0 0 तो रेंज कितनी, रेंज है ही नहीं। अब मैं कितने पर फेंकूं कि रेंज आए ना, तो आंसर है 90 पर फेंक दीजिए, क्योंकि 0 यानी कि आप 90 माइनस 0 करोगे तो आंसर कितना आएगा 90, आप 90 पर फेंक दीजिए, क्या होगा सीधा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ही नहीं, रेंज आएगी नहीं, वो तो वर्टिकल ऐसे सीधा जाएगा और वापस वहीं पे आ जाएगा, रेंज कितनी आई 0। तो आपको ये बात अब समझ आ गई होगी कि थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल ऐसे दो एंगल हैं जिन दोनों एंगल पर रेंज कैसे मिलती है, रेंज सेम मिलती है। बच्चों मेरी बात ढंग से सुनना, रेंज क्या मिलती है आपको, रेंज सेम मिलती है किस किस पेयर पर, थीटा और 90 माइनस थीटा पर। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ये वाली कंडीशन आपको समझ आई क्या, कि इस कंडीशन में हमें रेंज इस तरह से अचीव हुआ करती है। अब आपको मैं चलो एक और बात बता देता हूं यार, आपको दिखाई दे रहा होगा ना, एक और बात बता देता हूं आपको कि किस तरह हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ रेंज सेम ही होगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं रेंज सेम होगी, अगर मान लीजिए मैं 2 रेंज लेता हूं, एक मैंने R1 रेंज लिया किस एंगल पर, थीटा एंगल पर, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखने वाला हूं बच्चों फॉर्मूला उसका u² साइन 2 और किस पर देखा मैंने, थीटा पर, अपॉन जी। अब मैंने रेशियो निकाल लिया, यानी कि R2 रेंज ले ली यहां पर, और R2 रेंज में किसको मान रहा हूं, तो R2 रेंज मान रहा हूं मैं 90 माइनस थीटा पे, तो मैं यहां पे 90 माइनस थीटा पुट करता हूं, देखो u² साइन 2 कौन 90 माइनस थीटा अपॉन जी,
यहां पे लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 290 माइनस थीटा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 290 माइनस थीटा, यू स्क्वायर जी स्क्वायर जी स्क्वायर नहीं था, जी था ओनली, तो क्या 1। इसका मतलब रेशियो ऑफ रेंजेस जो होता है एट द एंगल थीटा एंड 9 माइनस थीटा इज व्हाट 1। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है न्यूमेरिकल में आपसे पूछा है, और बाकी में के लिए भी, टाइम के लिए भी और हाइट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब भी हम इसकी बात कर सकते हैं। तो रेंज का रेशियो इज इक्वल टू व्हाट 1 और R1 इज इक्वल टू R2 राइट। तो ये रेंज के बारे में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की कि किस तरह से हम लोग रेंज सेम ले सकते हैं, किस तरीके से रेंज किस किस एंगल पर सेम होगी, रेंज मैक्सिमम कितनी होगी, किस एंगल पर होगी, वो रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की। मैं रिलेट भी करूंगा इनको, हाइट और टाइम से रिलेट भी करूंगा, लेकिन इंतजार करिए थोड़ा सा, है ना, आगे बढ़ते रहे हम लोग ताकि आपको बातें समझ आती जाए। और फिर मैं एक बार HS मैक्स के लिए भी बात कर लूं, फिर टाइम के लिए बात कर लूं, फिर हम लोग उस चर्चा पर आएंगे। तो प्लीज आप इसे जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर मैं इसको हटा रहा हूं और अब फिर हम अगली रेंज की बात, हाइट की बात करेंगे कि हाइट मैक्सिमम कैसे निकाले हम लोग। तो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं इस हाइट के फॉर्मूले की कि प्रोजेक्टाइल के केस में जो मैक्सिमम हाइट होती है वो कैसे अचीव होगी। तो कंडीशन 4 या कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट को कैसे कैलकुलेट करें। तो यार अब फिर से हमें सोचने वाली बात है कि u और g को तो फिर सर आप कह दोगे कि ये कांस्टेंट है, तो बताइए हम किस तरीके से थीटा की वैल्यू पुट करें कि हमारे पास क्या आ जाए, h मैक्स आ जाए। अब थीटा की वैल्यू कितनी रखें 90, और यहां पर तो 2 थीटा का कोई केस नहीं, तो इसका मतलब क्या है थीटा को हम 90 पुट करें, यानी कि एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपको हाइट क्या मिल जाएगी मैक्सिमम। कितनी मिल जाएगी भाई साहब हाइट, तो दैट हाइट इज इक्वल टू व्हाट यू स्क्वायर साइन थीटा इज व्हाट, थीटा क्या 90 साइन 90 1 स्क्वायर है कोई बात नहीं, अपॉन क्या 2z, दैट इज मैक्सिमम हाइट, दैट इज मैक्सिमम h। यहां पर भी हमने h मैक्स लिख रखा है, खैर हाइट लिखना चाहिए उसको। तो ये जो मैक्सिमम हाइट हमें मिली दैट इज व्हाट, दैट इज u स्क्वायर बाय 2z, u स्क्वायर बाय 2z। ध्यान सुनना मेरी बात, किस एंगल पर मिली 90 पर। इसका मतलब क्या मैक्सिमम हाइट हमें कब मिलेगी, तब हम इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितने पर फेंके 90 पर, यानी कि सीधा ऊपर फेंक दे, तो हमें क्या अचीव होगा मैक्सिमम हाइट अचीव होगी, और वो कितनी होगी दैट इज u स्क्वायर बाय 2z। तो मुझे यहां पर लिख देना चाहिए h max इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज u स्क्वायर बाय 2z, दैट इज u स्क्वायर बाय 2z। और किस एंगल पर, तो आंसर है थीटा इज इक्वल टू एट 90 डिग्री, राइट, एट 90 डिग्री। यहां पर बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, आपसे पूछेगा वो क्या कहेगा, रेंज भी मैक्सिमम है हाइट भी मैक्सिमम है, राइट, रेंज भी मैक्स हाइट भी मैक्स। बताइए फिर से मान लीजिएगा आपसे वो कहता है कि आपको यहां से किसी चीज को मैक्सिमम दूर फेंकना है इधर, और फिर कहता है कि आपको मैक्सिमम ऊपर फेंकना है ऊपर, तो बताइए कहां पर ज्यादा दूर तक बोल जाएगी, यानी कि ये रेंज तक आप दूर ज्यादा फेंक पाएंगे या हाइट आप ज्यादा ऊपर तक फेंक पाएंगे। अगर आपको मैक्सिमम रेंज बोला जाए और मैक्सिमम आपको हाइट बोला जाए, थीटा आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो ये तो आपका क्या आएगा मैक्सिमम रेंज, और ये मैक्सिमम हाइट, और ये आपका क्या आएगा मैक्सिमम रेंज, यानी कि रेंज मैक्सिमम और हाइट मैक्सिमम में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन की बात सुनिए। तो हमेशा तब आप मैक्सिमम फेंकेंगे तो क्या होगा, देखो रेंज मैक्सिमम जो होती है वो जो मैक्सिमम होती है दैट इज डबल ऑफ द हाइट, ऑलवेज रेंज इज डबल ऑफ द हाइट। क्यों, क्योंकि देखो h मैक्स में यहां पे लिख रहा हूं, अपने आप अभी रिजल्ट आ जाएगा, h मैक्स इज इक्वल टू व्हाट u स्क्वायर बाय 2z, और u स्क्वायर बाय जी किसके बराबर है, तो ये आपके रेंज के बराबर है। इसका मतलब क्या, रेंज बाय 2, और रेंज कौन, रेंज मैक्सिमम रेंज, दैट मीन्स रेंज इज ऑलवेज डबल ऑफ हाइट, हाइट से 2 गुना रेंज पे आप फेंक पाएंगे भाई साहब। इसको मैं रेंज मैक्स लिखता हूं, रेंज मैक्सिमम। ये रिलेशन आपको पक्के से याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज का रिलेशन कितने का है, डबल का है। कई दफा इसको घुमा देते हैं क्वेश्चन को, कैसे घुमा देते हैं वो, उसमें ये घुमाव कर देते हैं वो ये कर सकते हैं, वो आपसे कह सकते हैं कि भाई मान लीजिएगा हमने दोनों को 45 पर फेंका, 45 डिग्री पर ही रेंज और 45 डिग्री पर ही आपका मैक्सिमम हाइट, यानी कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बताइए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन, तो आंसर है अब ध्यान देना, अब 4 गुना होगा,
4 गुना होगा किसके, हाइट के। कौन, रेंज। समझ ली का क्या, अगर हम ये 45 यहां पे पुट करते तो यहां पर तो रेंज हमें क्या मिलेगी, मैक्स, और यहां पर 45 पुट करते तो क्या, साइन 45 वैल्यू पुट करेंगे, 1/√2 स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1/4 आएगा यहां पर। इसका मतलब क्या, यहां पर तो 45 पर फेंकते हैं तो 4 गुना, और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 2 गुना। तो ये आप बिल्कुल से याद रखना पक्के से, रिलेशन ऑफ हाइट एंड रेंज इन केस ऑफ 45 डिग्री, इन केस ऑफ मैक्सिमम रेंज और हाइट, तो वहां पर कब ये डबल होता है, कब ये 4 गुना होता है। अब आपसे हो सकता है वो रिवर्स में क्वेश्चन पूछे, क्या कहे कि 4 गुना हो जाए, बताइए कैसे फेंके, किस एंगल पर, 2 गुना हो जाए, बताइए कौन कौन से रिलेशंस हैं। तो आपको इन रिलेशन को बिल्कुल दिमाग में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और आप मेरे ख्याल से पल भर में उसका जवाब दे पाएंगे। तो आपको इस रेंज के बाद मैक्सिमम हाइट की कंडीशन समझ आई होगी। अब मैं इस मैक्सिमम हाइट की कंडीशन को हटा रहा हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी में कुछ बातें और सीखते हैं मैक्सिमम हाइट में ही। यार आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा, इसमें हमने ना मैक्सिमम जो रेंज थी इसमें एक बात सीखी थी कि रेशियो निकाला था R1/R2 का। अगर हम यहां पर H1/H2 निकाले तो किस पर निकालें H1H2, तो आंसर हमारे पास 2 थीटा है कॉम्प्लीमेंट्री, थीटा और 90 - थीटा। अगर हम 90 - थीटा और थीटा पर अगर मान लीजिए 2 हाइट निकालना चाहें तो वो हाइट के रेशियो क्या होंगे, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट या रेशियो ऑफ हाइट, इन दोनों एंगल्स पर रेशियो क्या होगा। तो H1 इज इक्वल टू वॉट, देखते हैं क्या होगा, ये रिजल्ट आपको फिर याद रखना पड़ेगा। H1 इज इक्वल टू वॉट, तो H1 का फॉर्मूला हो गया U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2z अपॉन H2, ये किस एंगल पर है, 90 - थीटा, यानी कि U स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 - थीटा अपॉन इसका भी 2z। भाई क्लियर है, देखते हैं तो क्या, u से u मर गया, 2z से 2z मर गया, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 90 - थीटा इज व्हाट, कॉस, और अगर साइन 90 - थीटा कॉस है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रिजल्ट आया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 90 - थीटा इज कॉस, और स्क्वायर तो साथ में स्क्वायर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आज के बाद याद रखना कि हाइट का रेशियो इन दोनों पेयर पर थीटा और 90 - थीटा पर किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। तो ये आपको कंडीशन बिल्कुल एकदम से क्लियर कट होनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। इससे पहले क्या क्या कंडीशन हमने हाइट की स्टडी की थी। प्लीज आप इसे जल्दी से अपनी किताब में लिखिएगा, अपनी नोटबुक में लिखिएगा। फिर उसके बाद में अगले टॉप पॉइंट पर आता हूं और वो पॉइंट आपका है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और रेंज पर आते हैं। हमारा रेंज का हमने पढ़ लिया। टाइम पीरियड पर आते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पर आते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अपने पास क्या है, 2u sin थीटा। यार इसमें क्या मैक्सिमम और क्या मिनिमम, इसमें क्या मैक्सिमम और मिनिमम, मैं एक बात इसमें भी कर सकता हूं। देखो क्या कि अगर मान लीजिएगा यहां पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया एक एंगल से और ये यहां पर जाके गिरा, तो हम निकाल लें कि भाई मैक्सिमम हाइट पर तब वो पहुंचा, एच मैक्स पर तब वो पहुंचा, इस प्रोजेक्टाइल के एच मैक्स पर तब वो पहुंचा, तो बताइएगा उस समय मतलब तब कितना टाइम हो रखा था, है ना, तब टाइम पीरियड कितना लगा, तब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट हो यार, देखते हैं, देखें क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस 80 से हम इसको सॉल्व करेंगे। मेरी बात ढंग से सुनना, मैं आपको फिर रिवाइज करा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है आपके लिए ये कि अगर ये थीटा है, ये u से है, ग्रेविटी z लग रही है, ये आपका u cos थीटा है, ये आपका u sin थीटा है, ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी। ये u cos थीटा सेम है, नीचे की तरफ ग्रेविटी z एक्ट हो जाती है और वो ग्रेविटी z को हमने क्या लिख रखा है, g लिख रखा है। तो अब इसको अगर हम इस वैल्यू में पुट करें तो क्या होगा, इस मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो तब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियली तो वो u से चला बट फाइनली यहां पहुंचा मतलब यहां तक रुक गया, तो इसका मतलब फाइनली स्टॉप्स। तो ये क्या हुआ, 0 बराबर u किसके बराबर है, u कौन सा लूं भाई मैं, वर्टिकल वाला या फिर हॉरिजॉन्टल वाला लूं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस बात पे डिपेंड करता है, वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन पे डिपेंड करता है। तो आंसर है वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है। वर्टिकल पे क्यों डिपेंड करता है, वर्टिकल पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि केवल यहां से तब ऊपर होगा तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, नीचे आ गया तो क्या, कुछ भी नहीं, तो ऊपर गया मतलब वर्टिकल में। u कितना है आपका, u यहां पर आपका है साइन थीटा माइनस जी, क्योंकि a किसके बराबर है, माइनस जी के। टाइम यहां से आपको निकालना है t, दैट मीन्स t इज इक्वल टू व्हाट, u साइन थीटा बाय z। यस, ये आपका हुआ टाइम एट दैट मैक्सिमम हाइट।
और टाइम टोटल कितना 2u sin थीटा बाय जी, यानी कि इसका अगर मैं डबल कर देता हूं तो क्या आता है, इसका टाइम पीरियड आ जाता है। तो यहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या कि यहां से यहां तक का हाफ टाइम और आगे का फिर हाफ टाइम, यानी कि जितना ऊपर गया, ऊपर जाने में जितना टाइम लगा, नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगा, राइट। तो ये हमने एक टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कंडीशन देखी कि किस तरीके से जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला t u sin थीटा z हुआ करता है, जिस केस में हम लोग मैक्सिमम हाइट पे टाइम निकालें। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और मैं इस पॉइंट की भी चर्चा कर लेता हूं कि अगर इनका रेशियो निकालें तो क्या। भाई आपने यहां पर रेंज का रेशियो निकाला R1 R2 करके, आपने यहां पर हाइट का रेशियो निकाला H1 H2 करके, अब यहां पे टाइम का भी हम रेशियो निकालेंगे T1 T2 करके, तो कैसा लगेगा इस एंगल पर, इस बेसिकली पेयर पर। तो T1 इज इक्वल टू व्हाट, ओहो 2u sin थीटा तो थीटा अपॉन g तो g, T2 तो T2 बराबर तो बराबर अपॉन 2u, बहुत अच्छी बात है, साइन। अब थीटा के क्या पुट करना है 90 माइनस थीटा, तो यहां पे मुझे क्या पुट करना चाहिए 90 माइनस थीटा बाय क्या जी, 2u g से g साइन थीटा बाय साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट cos थीटा, तो इसका मतलब क्या साइन थीटा बाय cos थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से भी रिजल्ट बन के आ गया यार, T1 बाय T2 इज इक्वल टू व्हाट साइन थीटा बाय cos थीटा। क्या आपको बात क्लियर है, आपको कोई दिक्कत है इसमें, ये वाली बात आपको समझ आई है? तो यहां पर ये साइन अपॉन कॉस को चलिए नहीं मानते आप लोग तो tan थीटा लिख लीजिएगा, राइट। यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो T1 बाई T2 दैट पर्टिकुलर पेयर इज व्हाट tan थीटा, tan थीटा, राइट। तो हमने जो बातें पढ़ी हैं आज, जो बातें सीखी हैं, वो बातें हमने सीखी हैं, देखो क्या क्या, देखो मैंने बहुत सारी बातें सिखाई है, बहुत सारी बातें बताई हैं, और सबका सब मैंने पूरे का पूरा जो डिटेल था वो इस बोर्ड पे लिख लिया। एक और फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे जो हमने लिखा अभी, टी किसके लिए मैक्स के लिए, टी मैक्स हाइट के लिए कितना आया था वो, इसका आधा मींस यू साइन थीटा बाय सी। ये वाली बातें हमने पढ़ी हैं आज। इससे बेस्ट न्यूमेरिकल जो बेसिकली रिटर्न न्यूमेरिकल्स या फिर वैल्यू वाले न्यूमेरिकल्स है वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। वो मैं नेक्स्ट में इसलिए कराऊंगा क्योंकि मैंने यहां पर पूरा डेटा आपको दिया है। लेक्चर हमारा करीब 21 से 31 मिनट के बीच में मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये एक फिक्स टाइम होता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको लिखोगे तो करीब आपको 40 टू 50 मिनट्स लग जाएंगे, यानी कि डबल टाइम लगता है। तो आपको एक लेक्चर अच्छे से एक लेक्चर मिल जाता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, राइट। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स है, इससे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डील करूंगा, डिस्कस करूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। तो इसमें मैंने आज क्या क्या पढ़ाया, तो ये तो हमने पढ़ रखा था, डिराइव कर रखा था। हमने आर मैक्स की वैल्यू सीखी किस एंगल पर, एच मैक्स की वैल्यू किस एंगल पर, थीटा 1 और थीटा 2 यानी कि थीटा और 90 माइनस थीटा एक ही बात होती है। यहां पर रेंज सेम होती है, तो वहां पर रेशियो क्या होता है रेंज का, वहां पर हाइट का रेशियो क्या होता है, वहां पर टाइम का रेशियो क्या होता है, और टाइम अगर हम मान लीजिए टॉप ऑफ द हाइट जाना चाहते हैं तो कितना टाइम लगेगा, यू साइन थीटा बाय जी। ये बातें मैंने आपको सारी की सारी सिखाई हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या परेशानी है प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा, समझ आया, मजा आया तो भी लिखिएगा यार कमेंट बॉक्स में। और अगर सच में बहुत अच्छा लगा है तो आप जरूर इसको शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी ये चीजें समझ आए, बाकी लोग भी इस बेकार टाइम में, कोविड के टाइम में स्टडी कर पाए, सीख पाए, चीजों को एंजॉय कर पाए, सब्जेक्ट को फील कर पाए, टॉपिक को कि हाँ किस तरीके से ये सब रिलेशंस होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से इसके कॉन्सेप्ट्स को सीखा जाता है। तो बच्चों ऐसे ही हम लोग पूरा फिजिक्स 11th 12th का पढ़ते रहेंगे और आप लोग बड़े आराम से ये वीडियोस देखिए, और तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब मैं आपको प्रोजेक्ट के न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।